हे टोनी, चेहरा देख तेरा, घड़ी में 10 बजे है पर तेरे थोबड़े पे 12 बजे है। मेरी बात मान और खाना खा ले, अब धवल आने से रहा। आप प्लीज 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती? अरे 2 मिनट क्या, मैं तो 2 सेकंड के लिए भी चुप नहीं बैठूंगी। देखिए क्या देखूं? बोल, क्या देखूं? आइए, तो आज मैं आपको दिखाई देती। अरे क्या दिखाने वाली है? आइए चलिए तो सही। हाँ हाँ चल। ए, बोल ना। अरे बोल, ऐसे खड़ी क्यों है? क्या करने वाली है? हाँ? क्या कर रही है? छोड़, मैं कहती हूँ तू ठीक नहीं कर रही है। छोड़। अब हुई शांति। वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें वक्त से देते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। और जैसे ये होश में आते हैं आप मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिएगा। और हाँ, अगर अगले 1 घंटे में इन्हें होश नहीं आता है तो हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। थैंक यू। अहम जी आंखें खोलिए। अहम जी प्लीज आंखें खोलिए प्लीज। गोपी बहू, हिम्मत से काम लो। हमारे अहम को कुछ नहीं हुआ है, बस बेहोश हुआ है और मुझे कृष्ण भगवान पर पूर्ण विश्वास है, जल्दी उसे होश आ जाएगा। जल्दी ठीक हो जाइए प्लीज। अहम जी, अहम भाई, अहम जी अब ठीक तो है ना? मीरा रोते नहीं बेटा। देखो दादी ने कहा ना, पापा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। अगर रोते नहीं है तो आप क्यों रो रही हैं? ये सब करके आप साबित क्या करना चाहती है? जब से हमारी लाइफ में आई है, हमारी लाइफ बर्बाद कर दी है। मेरे डैड की हालत आपकी वजह से हुई, सिर्फ आपकी वजह से। You know what? आप मनहूस है, मनहूस। किसी की भी लाइफ में आती है, उसकी लाइफ तबाह हो जाती है। मीरा, माँ जी, शांति मिल गई। आप सब लोगों को थप्पड़ मारने से ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। जब जब इस घर में किसी ने भी सच्चाई बोलने की कोशिश की है, उसे डरा धमका के या फिर इसी तरह थप्पड़ मार के चुप कर दिया गया है। पर एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए दादी, अब मैं आपके थप्पड़ों से नहीं डरती हूँ। और वैसे भी थप्पड़ मारने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मीरा, ये थप्पड़ मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुमने अपनी सगी मां को मनहूस कहा। ऐसा करके तुमने आज सभ्यता की सारी सीमाएं लांघ दी है। अहम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मेरी गोपी को जिम्मेदार ठहराना चाहती हो।
जबकि सच तो ये है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। सही मायने में बिजली का ये झटका अहम के लिए नहीं था, इसका निशाना तो गोपी वहू पर था। और ये सब कुछ तुमने किया है मीरा। What? अब हर बार की तरह इसका इल्जाम भी अब मुझ पर ही डाल रही है। इल्जाम नहीं, जो सच है वही कह रही हूं मैं। ये सच नहीं है। मैं अपने डैड को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती दादी, और मैं उनकी कसम भी खा सकती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। And believe me दादी, मैं डैड की झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगी। खबरदार, जो तुमने आगे एक कदम भी बढ़ाया मेरे बेटे की तरफ, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी पोती हो। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा अहम मेरा जुनून है, और मेरे अहम के लिए मैं स्वयं भगवान से लड़ सकती हूं। तो तुम कौन हो? तो मैं भी अपने डैड की बेटी हूँ। एक बेटी को अपने बाप से कोई अलग नहीं कर सकता। किंजल, अरे किंजल बेटा, आइए आइए आंटी, अंदर आइए। पूजा की तैयारी हो गई? जी पूजा शुरू करें? बस थोड़ी देर, जैसे ही धवल जी आए पूजा शुरू कर देंगे। लीजिए, धवल जी आ गए। आपने आने में कितनी देर कर दी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है किंजल? आप भूल गए? मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरा व्रत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि धवल भाई, आज के दिन हर सुहागन ये व्रत रखती है। चलिए पूजा शुरू किया जाए। जी। भाई क्या हुआ आपको? मुझे बचा ले, इसने मुझे ना कमरे में बंद कर दिया था। पर क्यों भाई? वो तो इन्हीं से ही पता। धवल जी, चुप रहो किंजल, तुम अपनी गिरी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। हाथ धो। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, पर अभी ये विधि आगे नहीं हो पाएगी। आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। भाई आप मेरे साथ अंदर चलिए। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? और मीरा, तुम बस करो अभी। यू स्टे आउट ऑफ दिस। मीरा! मीरा बस करो। माँ जी, मुझे और अहम जी को पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मीरा को दोषी मत ठहराइए। मुझे विश्वास है मीरा पर कि जो कुछ भी हो रहा है वो मीरा नहीं कर रही है, कोई और है जो ये सब कर रहा है। मैं नहीं मानती कि ये किसी और ने किया हो, क्योंकि आज तक मीरा ने अपनी करतूतों से हम सबको तकलीफ दी है। यहाँ तक कि आज मेरे बेटे अहम को मौत के मुंह में धकेल दिया है।
इसलिए आज मैं किसी भी कीमत पर मीरा को नहीं बख्शूंगी। अगर वो आपके बेटे हैं, तो वो मेरे डैड भी हैं। मैं अपने डैड को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकती। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? सब मुझे ब्लेम करते हैं। क्यों? मीरा, उठो। मेरा बेटा शांत हो जा। हम जानते हैं कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया है। मॉम, मुझे पूरा विश्वास है कि मीरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। I'm fine. अहम, दिकरा जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर बिना सोचे समझे मैं नहीं कह रही हूं। कुछ समय पहले मैंने स्वयं मीरा के हाथ में बिजली के तार देखे थे। इसीलिए मैं ये बात कह रही हूं। नहीं डैड, दादी, मैं तो सिर्फ वायर और कचरा उठा रही थी। झूठ बोल रही है ये। अहम, बिजली का तार झूले पे नहीं, पर झूले की साइड में जो चेन है उस पर था। वो इसलिए था क्योंकि जो भी इंसान झूले पर बैठेगा स्वाभाविक रूप से उस चेन पर पहले हाथ पकड़ेगा और उसी की मदद से झूले पर बैठेगा। और ये सब तो अच्छी तरह से जानते थे कि झूला झुलाने की विधि में पहले पत्नी बैठती है, यानी गोपी वहू पहले उस झूले पर बैठने वाली थी। पर अकस्मात से अहम, उसका हाथ बिजली के उस तार से लग गया और उसे जोर का बिजली का झटका लगा, जबकि ये वार मेरी गोपी वहू के लिए था। और इतना ही नहीं, अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकती हूं कि आज तक जो भी हादसे हुए उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मेरी गोपी वहू थी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।